जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस 2025 के लिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक का बुक बताइए। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का बुक आ चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2010 से लेकर 2024 तक का पूरा पेपर दिया हुआ है। इसमें आपको टोटल 33 सेट देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस बुक से जो 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो 7 अगस्त 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सार तंत्र तैयार किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट में PIL बोला जाता है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, जनहित याचिका। अच्छा, जनहित याचिका की बात करें, इसके जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है PN भगवती। PN भगवती को PIL का शिल्पाधिकार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग डेली पॉलिटी क्लास कर रहे हैं जो आपका बिहार पुलिस बैच में चल रहा है, तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन आपका डिटेल में हो चुका है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसद। संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसके गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना। 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने जज होते हैं, 34 जज होते हैं, 33 जज होते हैं और 1 न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी पॉलिटी क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम डिटेल में बता चुके हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति शपथ के बारे में आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में बताया गया है। स्पीकर की बात करें, जिसको बोला जाता है लोकसभा का स्पीकर, तो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। और वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है, तो 18वीं लोकसभा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ये कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5वां है, सोवा रिगपा क्या है।
और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप बिहार पुलिस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से फुल डिस्कशन के साथ, तो आप लोग बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों सोवा रिगपा क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हिमालय की एक पारंपरिक दवा पद्धति है सोवा रिगपा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बिहार पुलिस का बैच, इसके बारे में जानकारी व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर मैसेज कीजिए। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया? और बिहार पुलिस के बैच में आपका पॉलिटी से लगभग 9 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी से लगभग 7 प्रैक्टिस सेट और साइंस में लगभग 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है जैसे ही बैच को ज्वाइन करेंगे सब क्लास आपको मिल जाएगा। तो अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जी सेट, एड्रूसेट, हेमसेट ये भू अस्थायी उपग्रह है, जबकि जुगनू ये भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। और देखिए पीछे जो हमने बुक बताया उस बुक में टोटल 33 सेट है। कितना सेट है? टोटल 33 सेट है और सेट नंबर 28 से आपका 2024 का पेपर दिया हुआ है। टोटल 6 सेट है और आप लोग सोचेंगे कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, जिस प्रकार से आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर था, तो बुक में वैसा प्रैक्टिस सेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 33 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 28 तो आपका 2010 से लेकर 2023 तक है। बाकी 6 प्रैक्टिस सेट 2024 का, जैसे 7 अगस्त हो गया, 11 अगस्त हो गया, 18 अगस्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सामा चकेवा बिहार का क्या है? एक त्यौहार है। और यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई और बहन को। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर। ठीक है, दाहिने किनारे पर है और इसके मुख्य वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल का जो निर्माण किया गया है किस पत्थर से किया गया है? संगमरमर के पत्थर से किया गया है। और ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1983 में। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी, जीवक कहाँ का निवासी था? तो कल ही प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था जीवक के बारे में। ठीक है, राजवैद्य जीवक थे और बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य था कौन? जीवक। तो ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा राजगिरी का निवासी था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। देखिए बिंबिसार की बात करें, इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया था? हर्यक वंश की स्थापना किया था। और बिंबिसार ने 543 ईसा पूर्व से लेकर 491 तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, जो प्रसिद्ध चिकित्सक था चरक, ठीक है, ये किसके दरबार से संबंधित है? तो कनिष्क के दरबार से संबंधित है और चरक ने ही चरक संहिता की रचना किया है। ये सब हम प्रैक्टिस सेट क्लास में आपको बता चुके हैं। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उसका पूरा लिखा हुआ यहाँ पर नोट्स दिया जाता है।
टोटल 31 नोट्स हम डाल चुके हैं। इस प्रकार से टोटल 100 प्लस नोट्स अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल बिहार जीके में भी आपका टोटल 5 नोट्स अपलोड हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से नोट्स दिया जाता है, और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये सब कहाँ मिलेगा, तो बिहार पुलिस के बैच में क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आज जो आपका 7:30 बजे पॉलिटी क्लास चला, तो जिन्होंने भी अटेंड किया बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल सभी के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसका आंसर होगा राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है विधान परिषद में। ठीक है, तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है, तो विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। लेकिन विधान परिषद में मिनिमम पूछे तो 40 सदस्य हो सकता है। विधान परिषद के गठन के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताते हैं इसका पूरा लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाता है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, क्लास का PDF भी आपको आंसर के साथ डेली दिया जाता है बैच में। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जुलाई 1946 में हुआ था। अच्छा, संविधान सभा का पूछा जाता है प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। आखिरी बैठक पूछे तो 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू होने वाला था उससे ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा का आखिरी बैठक होता है। तो ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित हो जाता है। यानी दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस सदन में लाया जाता है, तो यह किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, और इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का पता लगाया था। नाइट्रोजन गैस की बात करें, ये वायुमंडल में सबसे अधिक है, 78%। कितना है, 78%। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो अंडे की जर्दी कोलाइड जो है इमल्सन का उदाहरण है। दूध भी किसका उदाहरण है, ये भी आपका इमल्सन का उदाहरण है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही किसके कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। ये सब डिस्कशन आपका हो चुका है साइंस क्लास में। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया था सोडियम का परमाणु प्रतीक। ठीक है, तो ये होता है सोडियम का Na, परमाणु संख्या 11। तो आयरन का क्या होता है, Fe, जिसको बोलते हैं फेरस, IR नहीं होगा। ठीक है, ये है एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13। ये है आयोडीन, ठीक है, परमाणु क्रमांक 53। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है,
और साथियों बिहार पुलिस के बैच में बहुत ही जल्द आपका स्पेशल बिहार जीके का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा sp3। क्या होता है? sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजकुमार दिया हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राम कुमार वर्मा या फिर राजकुमार बोल सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राम कुमार वर्मा जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनको 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राम कुमार वर्मा को 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मुहावरा दिया हुआ है और दूसरा तरफ क्या है? अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए छाती पर सांप लौटना, इसका तो 3 वाला हो जाएगा ईर्ष्या करना, सी का 3। छाती ठोकना, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी का 2। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। चलिए अब सब मिला लेते हैं। सी का 3, डी का 2। यहाँ पर देख सकते हैं सी का 3, डी का 2, बाकी ए का 4, बी का 1, यानी ए का आपका 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो जब आपका हिंदी व्याकरण का क्लास होगा वहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। अभी सिर्फ आंसर देखिए। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तत्पुरुष समास ये भी सही है। सेना नायक, सेना का नायक ये भी सही है। राज्यसभा, राज्य के लिए सभा ये नहीं होगा। ठीक है, राजा के लिए सभा ये नहीं होगा। राज्यसभा का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का जो आपका समास विग्रह होगा ये आपका होगा राजा की सभा। राजा की सभा, ना कि के लिए सभा होगा। तो ये जो है विग्रह सही नहीं है। बाकी सभी क्या है? तत्पुरुष समास है। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो ये दिया था किसने? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था 1839 में। जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को ही हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, या फिर सिर्फ बोल सकते हैं कोशिका की खोज। लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछे तो किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था 1674 में, और 1665 में मृत कोशिका की खोज किया था किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है, मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, तो कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक यानी कोशिका केंद्रक की खोज किया था, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबको ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक 1674, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और जीव द्रव्य का नाम दिया पुरकिंजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो साइंस क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो कौन सा उत्तक है जो पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ये उत्तक है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के उत्तक पौधों के तने और पत्तियों में पाया जाता है और उन्हें उनका आकार और कठोरता प्रदान करने में सहायक होता है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने आपको साइंस क्लास में बता रखा है। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1645। ठीक है, 31 मई 2024 तक इसमें 1645 संस्थान है। किसमें? तो संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव में।
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, चलिए बताइए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये पारित हुआ था एक्ट 15 जून 2005 को। डेट सहित आपको याद रखना है, 15 जून 2005 को ये एक्ट पारित हुआ था और ये एक्ट लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था और पारित हुआ था 15 जून 2005। तो डेट सहित आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? आंसर है 2023। चलिए आगे देखते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? एक पादप कोशिका होता है, दूसरा जंतु कोशिका होता है। तो कोशिका भित्ति तो होगा नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाया जाता है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारक काय, जिसको सेंट्रोसोम भी बोला जाता है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? और यहाँ पर बता देते हैं तारक काय, सेंट्रोसोम जो है ये जंतु कोशिका में होता है। तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? इसमें बहुविभाजन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन, जिसको बोलते हैं बहुविभाजन। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? चलिए इसको भी हम हिंदी क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल याद रखिएगा। बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पता चलता है वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए हिंदी व्याकरण से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग थोड़ा बहुत भी हिंदी व्याकरण पढ़े हैं तो बिल्कुल आराम से सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्वागत के लिए हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में सु जोड़ आगत। ठीक है, तो स्वागत में कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो हो जाएगा ए ऑप्शन, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? गायों को पालने वाला गोपाल, बिल्कुल सही है। गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहा जाता, ये भी सही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये भी आपका सही है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास, ये गलत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं कहलाता है। अविश्वास का मतलब क्या होता है कि विश्वास का ना होना, कोई व्यक्ति विश्वास का ना हो उसी को हम बोलते हैं अविश्वास। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को अविश्वास कहते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही क्या है आपका? ये असंगत है, बाकी सब संगत दिया हुआ है। गुजरात में नवीन काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गोरडू। ठीक है, गुजरात में जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम है गोरडू, या फिर इसको बोलते हैं गोराडू। यहाँ पर लिख देते हैं गोराडू। तो गुजरात में जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसी का स्थानीय नाम है गोराडू। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोरडू या फिर गोराडू। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन सी कंपनी है? यह है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अपना बिहार का है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 जनघनत्व है बिहार का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का
आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची ये प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये सभी गुणवत्ता निर्धारित करता है जनसंख्या कारक पर। जबकि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है ये मुद्रा से संबंधित है, ना कि जनसंख्या से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ये मुद्रा से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को देखिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। आपको जूम करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद क्या होगा, इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ करके आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज कीजिए। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल में बताया जाएगा।